नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज आप लोगों को सौर ऊर्जा के महत्व को दिखाने के लिए उपस्थित हैं अक्षय ऊर्जा शॉप ट्रैफिक चौक पर। इस मॉल के इस दुकान के प्रोप्राइटर श्री ओम प्रकाश भारद्वाज जी, जिन्हें हम लोग प्यार से पुट्टू जी भी कहते हैं, उपस्थित हैं। हम इनके द्वारा जानेंगे सौर ऊर्जा का वर्तमान समय में क्या महत्व है, इनके अंदर कैसी भावना आई कि अन्य तरह के व्यवसाय को ना करके सौर ऊर्जा पर आश्रित व्यवसाय को ही इन्होंने शुरू किया। तो आइए मिलते हैं ओम प्रकाश भारद्वाज जी से। सबसे पहले सर, केवी स्टूडियो परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद केवी स्टूडियो के डायरेक्टर साहब और आप सारे पदाधिकारी और कर्मियों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके जेहन में अक्षय ऊर्जा यानी जिस ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, यानी उसका कितना भी आप प्रयोग कर लें वो बर्बाद नहीं होगा। अक्षय ऊर्जा जिसको लोग सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं, उसके बारे में आम आवाम को जानकारी देने के लिए आप हमें ये अवसर दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपके जेहन में कैसे आया कि हम सौर ऊर्जा पर ही व्यवसाय करें? वर्ष 2005 में मेरी एक मनोकामना पूर्ण हुई। मैं माता जयमंगला जी का भक्त हूँ। मैं जयमंगलागढ़ गया। पंडित जी ने बताया कि यहाँ हमेशा अंधकार ही रहता है। मैं पूछा क्यों, बिजली नहीं है? तो बोला नहीं, बिजली तो है नहीं यहाँ। हम बोले ठीक है, हमारे गांव, जो मेरा मूल गांव है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में नया नगर, वहाँ मैं आज से 40 साल पहले सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करते अपने मंझले बाबा को देखा था। तो मुझे याद आ गया और मैंने सोचा कि अब मैं इसका व्यापार करूँगा और सर्वप्रथम व्यापार की शुरुआत करूँगा तो माता जयमंगला जी के दरबार में मैं पहला सौर ऊर्जा उपकरण अपनी ओर से लगाऊंगा। और ऐसा ही मैंने 15 मई 2007 को वहां सौर ऊर्जा चालित रोशनी की व्यवस्था जयमंगलागढ़ में करवाया। इसके बाद भारत सरकार का एक मंत्रालय हुआ करता था उस समय 2006 में, जिसका नाम था अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, जिसका नामांकन पुनः बाद में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हुआ। उस मंत्रालय के द्वारा एक स्कीम आया कि हर जिला में एक एक अधिकृत दुकानें खोली जाएंगी, जहां सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, जैव ऊर्जा से संबंधित उपकरणों का सेल, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध होगा। उस स्कीम के द्वारा माननीय जिला पदाधिकारी के द्वारा एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया और लोगों को साक्षात्कार के लिए कारगिल भवन में बुलाया गया। साक्षात्कार के बाद सबों से क्वेश्चन पूछा गया। मुझसे पूछा गया कि अगर सौर ऊर्जा दुकान का लाइसेंस आपको मिलेगा तो आप इसमें क्या क्या नया नया चीज़ इनोवेशन करेंगे। मैं बोला सर, पूरा दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण से परेशान है, तो हम चाहेंगे सर कि हमारे जो अन्नदाता भगवान हैं यानी हमारे किसान, वो जो पंप सेट से पानी पटाते हैं, खेतों में सिंचाई करते हैं, तो लाखों लाख पंप सेट चलाया जाता है, जिसके धुआं से प्रदूषण बढ़ता है, बहुत से पक्षियों की मृत्यु हो जाती है और हमारा पैसा विदेश जाता है, क्योंकि वो तेल हमको आयात करना पड़ता है खाड़ी देशों से। मेरी बात सुन के डीएम साहब बहुत प्रभावित हुए और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद और हमारे अनुभव के आधार पर मेरे नाम का अनुशंसा उन्होंने बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, बिहार सरकार पटना यानी ब्रेडा को किया गया और उसके बाद फिर MNRE यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा हमको अधिकृत किया गया जिला बेगूसराय के लिए। उसके बाद हम कई प्रचार वाहन से गांव में घूम घूम के हमारे जितने सहयोगी हैं, ब्रजेश जी, हेमंत भारती जी, अनमोल जी, संजय जी, पप्पू जी, भोला जी, इन लोगों ने कड़ी मेहनत किया। एक एक पंचायत में जाकर मुखिया जी और माननीय सचिव जी से मिलकर
उनको सौर ऊर्जा के बारे में जानकारी दिया गया कि आप अपने गांव में रोशनी की व्यवस्था हेतु प्रदूषण रहित सौर ऊर्जा रोशनी की व्यवस्था करें। सौर ऊर्जा समझते ही नहीं थे वो लोग। जब उनको सैंपल दिखाया गया, फिर माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रमुख, माननीय विधायक और सांसद जी से भी हम लोग मिले और उनके अनुशंसा पे भी हमने बहुत जगह सौर ऊर्जा चालित लाइट्स लगाया। सौर ऊर्जा मुख्य 4 प्रकार से अभी उपलब्ध है हमारे देश में। एक तो घरेलू उपयोग के लिए इस प्रकार का छोटा सोलर लैंप, दूसरा सोलर होम लाइटिंग सिस्टम। ब्रजेश जी जरा बताइए, ये जो प्लेट है जिसके साथ हम लोग बैटरी देते हैं वो 160 वाट का प्लेट, हाँ 160 वाट का 2 प्लेट, उसके साथ हम लोग एक सोलर बैटरी देते हैं और एक सोलर इन्वर्टर देते हैं। इससे प्रतिदिन 6 घंटा धूप रहने पर आपके घर में 1500 वाट बिजली का उत्पादन हो जाता है। और सौर ऊर्जा के बारे में सबसे अच्छी बात है कि इसका वोल्टेज अप डाउन नहीं होता है। आप देखते होंगे कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ता है सरकारी ग्रिड का, सरकारी बिजली का वोल्टेज कभी सीरीज हो जाता है, कभी हाई हो जाता है। उसका कारण है कि जैसे ही तापमान बढ़ता है वाटर लेवल नीचे जाता है, अर्थिंग कमज़ोर होता है, जिस कारण से लाखों घर का, करोड़ों रुपया का ट्यूबलाइट, पंखा, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन खराब होता है। एक ही कारण है और वो कारण है वोल्टेज का फ्लक्चुएशन। जबकि सौर ऊर्जा द्वारा जो बिजली उत्पादन होता है उसमें कांस्टेंट वोल्टेज रहता है, चाहे वो गर्मी का समय हो, विंटर का समय हो या कोई भी मौसम हो। इसीलिए सबसे उपयोगी है सौर ऊर्जा। और इसमें हमको सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना पड़ता है। जिस समय आप परचेज करते हैं, जिस समय आप हमारी एजेंसी से खरीदते हैं, सिर्फ उसी समय आपको पैसा लगाना पड़ता है। उसके बाद तय समय सीमा तक हमारे कुशल व प्रशिक्षित तकनीशियन समय समय पर जाके आपके घर पर आपके सौर उपकरणों का देखभाल करते हैं और आपको निःशुल्क बिजली मिलती है। एक बात और जानकारी देना चाहेंगे, आपके मन में एक ये क्वेश्चन होता होगा कि मेरे घर का लोड कितना है, मैं कितने रुपए का सौर ऊर्जा उपकरण अपने घर में लगाऊं। उसका बहुत साधारण सा उपाय है, आपके घर में जो बिजली का बिल उठ रहा है उसका आप यूनिट सिर्फ हमको बता दीजिए या हमारे आदमी को बता दीजिए कि हमारे घर में इतना यूनिट एवरेज पर मंथ आ रहा है। मान लीजिए कि किन्हीं के घर में अगर 110 130 यूनिट उठ रहा है तो उनके लिए सोलर ऑफ ग्रिड 2 किलोवाट का सिस्टम उनको लगाना होगा। ऐसा कर वो अपने घर में डेली 8 यूनिट बिजली का उत्पादन अपने घर पे करेंगे। और इस पर हमारा एक संदेश सुनिए, जब घर आपका अपना है तो बिजली सरकारी क्यों? घर अपना, बिजली अपनी, गाड़ी अपना, सब्जी अपना, सब कुछ अपना। सौर ऊर्जा 3 प्रकार का अभी उपलब्ध है सर। सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम, सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम, सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम। तीनों को हम बारी बारी से 2 मिनट में बताते हैं। सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम हुआ कि अगर आपके घर पे रूफ टॉप, टेरेस या आपके कैंपस में जगह है तो आप अपने बजट के हिसाब से 2 किलोवाट से 50 किलोवाट तक, कुछ भी जो भी आपका बजट अलाउ करता है, आप वो सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम लगाइए। उसमें एक चीज़ का अनिवार्य है कि आपके घर में सरकारी बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जितने देर आपके घर में सरकारी बिजली रहेगी तो आपका जो उत्पादन हो रहा है वो आप सरकारी ग्रिड में सप्लाई दे रहे हो। मतलब अगर दिन में आप मान लीजिए कि 5 किलोवाट का सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम लगाए हैं तो 6 घंटा धूप रहने पर 5 किलोवाट गुना 4 यूनिट बराबर 20 यूनिट बिजली उत्पादन आपके घर में, आपके पावर हाउस से, सोलर पावर हाउस से हो रहा है। और वो खरीद कौन रहा है? सरकार। सरकार आपको उसके बदले में आपके बिल, आपका जो मंथली बिल आता है उसमें एडजस्टमेंट करेगा। तो ये हो गया सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम। ये काम तभी करता है जब घर में बिजली रहती है, बिजली कट जाने के बाद ये काम नहीं करता है। दूसरा हो गया सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम, कि जितने देर सनलाइट रहेगा तो डायरेक्ट
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोलर प्लेट डीसी करंट देता है। तो इससे जब डीसी करंट निकलता है तो सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम के इन्वर्टर में जाकर और आपके घर के मेंस लाइन में वो एसी करंट बना देता है। वो तभी तक काम करेगा जब तक भगवान सूर्य की कृपा रहेगी। अब आइए तीसरा, सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम। उसमें भी एमपीपीटी इन्वर्टर एक नया टेक्नोलॉजी आया है। उस टेक्नोलॉजी के द्वारा होता यह है कि बैटरी भी रहता है उस सोलर पैनल के साथ, इन्वर्टर हाइब्रिड एमपीपीटी इन्वर्टर भी रहता है कि आपके घर का जो उपकरण है वो भी आप चला पा रहे हैं और रात के लिए आप जमा भी बैटरी बैंक में बिजली कर रहे हैं, ताकि रात के समय भी आपके घर की रोशनी, टेलीविज़न या कुछ भी उपकरण हो, पंखा हो, वो चला करेगा। जी, एक प्रश्न है कि जितने दर्शक अभी देख रहे हैं उनके मन में ये होता होगा कि सोलर प्लेट किस रेंज का होता है, गरीबों के लिए भी है या सिर्फ जिनके पास पैसे हैं उनके लिए ही सोलर सिस्टम है? अगर गरीबों के लिए है, मान लीजिए आपके जेब में उस तरह के पैसे नहीं हैं, तो क्या सरकार के द्वारा भी कुछ इसमें हेल्प किया जाता है? इसके बारे में बताइए। जी, सरकार के द्वारा समय समय पर इस पर सब्सिडी देने का स्कीम लाया जाता है। वर्तमान पिछले 5 महीने से बिहार सरकार के पास फंड नहीं है, जिस कारण से तत्काल समय में लोगों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा है और उम्मीद है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा इसके लिए फंड जब भेजा जाएगा तो लोगों को इसकी सब्सिडी मिलेगी। और जहां तक बात आपने गरीब और अमीर की बात बताई, सिर्फ कैलकुलेशन का अंतर है भाई साहब। अगर आप एक केरोसिन लालटेन, वो लालू जी वाला लालटेन, अगर आप एक शाम जलाते हैं तो 10 रुपया का किरासन तेल जलता है अनमोल। महीने का 300 हुआ, साल का 3650 रुपया हुआ। हमारे पास ऐसा सोलर होम लाइटिंग सिस्टम है मात्र 1620 रुपया, जिस पर हम 2 ईयर वारंटी देते हैं। 1620 रुपया खर्च करके जाने दीजिए 4 साल चलेगा कि 5 साल चलेगा। 2 ईयर अगर भाग दे दीजिए 1620 तो 810 रुपया पर एनम। तो इससे सस्ता क्या होगा? ये तो हुआ गरीबों के लिए। अब चाहिए उनको हवा भी चाहिए और रोशनी भी चाहिए, तो 5 वर्ष की वारंटी वाली बैटरी है। 5 वर्ष के बाद आपको हो सकता है बैटरी बदलना पड़े। सोलर प्लेट पर तो सर 25 वर्षों की वारंटी है। इससे सस्ता तो कोई बिजली ही नहीं है, सिर्फ सोच की बात है। अच्छा सर, एक चीज़ थोड़ा सा हट के, आपका एज होगा 35, 38, एवरेज 20 रुपया डेली अगर आप सेविंग में खर्च करते हैं तो आपके सर्विस और मेंटेनेंस पे महीना का कितना खर्च होता है? 400 रुपया। 20 साल से आप दाढ़ी बना रहे हैं तो 5000 रुपया वार्षिक, 1 लाख रुपया तो सिर्फ दाढ़ी के मेंटेनेंस पे आपका लग गया। क्या गरीब आदमी दाढ़ी नहीं बनवाते हैं? तो जितना आप सर दाढ़ी में खर्च करते हैं, या यूं कहिए कि जितना का साबुन, शैम्पू, तेल, क्रीम आप फालतू का घर में गला देते हैं, पानी में फेंक देते हैं मसाला, उतने ही पैसा में सौर ऊर्जा उपकरण आता है। सिर्फ सोच की बात है। खरीदने वक्त भले 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख खर्च जैसा फील होता है, लेकिन अगर उसको डे बाय डे में आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो इससे सस्ता कोई बिजली नहीं है। अभी तो लोग रो रहे हैं, पता है क्यों? प्रीपेड बिजली आया है। पहले पैसा बढ़ाओ तब इस्तेमाल करो, हिसाब नहीं देगा बिजली विभाग। एक मेरे मित्र रो रहे थे कि भाई साहब सैटरडे इवनिंग में हमने दुकान बढ़ाया, दुकान क्लोज किया, उस समय मैंने मोबाइल पे बैलेंस चेक किया, 68 रुपया बैलेंस था। संडे को दुकान मेरी बंद रहती है, लेकिन मंडे को बिजली नहीं आया। पता चला वो पैसा 68 रुपया लैप्स कर गया। कहाँ चला गया? कहाँ कंप्लेन करें? कौन सुनेगा? कोर्ट में पहले से करोड़ों केस है। तो क्यों उस लफड़ा में पड़ते हो? प्रीपेड बिजली तो पोस्ट पेड बिजली, उसके बाद वोल्टेज अप एंड डाउन तो सीरीज वोल्टेज, उसके बाद पेनाल्टी, बिल अगर समय पर नहीं दिए तो पेनाल्टी ऊपर से। आइए सौर ऊर्जा लगाइए। प्रदूषण नहीं कम करोगे, मास्क लगाने से कोरोना नहीं भागेगा। पेड़ पौधा नहीं रहेगा, असंख्य बीमारी होगी। हॉस्पिटल में ही आपका 60% टाइम बीतेगा, खांसते हुए ऑफिस जाओगे। इसलिए प्रदूषण को अगर कम करना है तो सौर ऊर्जा उपकरण का इस्तेमाल करें। मधुमक्खी को आपने देखा है वो क्या करता है? आप फूल का पेड़ लगाते हो भाई साहब, आप फूल की अपेक्षा करके पेड़ लगाते हो, उसमें एक तीसरा बाय प्रोडक्ट है मधु। फल में तीसरा बाय प्रोडक्ट है मधु।
गोबर में तीसरा बाय प्रोडक्ट है गैस। गोबर से आप उपला बनाते हो, गैस भी निकाल लो, वर्मी कंपोस्ट बना लो, तब खेत में डालो। फायदा क्या क्या मिला आपको? गोबर से आपने उपला यानी गोईठा कांडा बना लिया, गैस से आपने चूल्हा जला लिया, और उसके वर्मी कंपोस्ट से आप अमृत जैसा अनाज का उत्पादन कर लिए। वैसे ही सूर्य भगवान फ्री में प्रकाश दे रहे हैं, उस प्रकाश का उपयोग कीजिए, सौर ऊर्जा उपकरण अपने घर लाइए। बहुत अच्छा लगा ओम प्रकाश जी आपने जो बताया। अब हमारे कुछ दर्शक चाहते होंगे कि अक्षय ऊर्जा शॉप जो बेगूसराय ज़िला ही नहीं कहा जाए तो आसपास के कई ज़िला में एक प्रतिष्ठित कंपनी बन चुकी है, यहाँ पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में भी बड़े स्तर पर आपने कहा कि बैटरी पर जो एक तरह से कहा जाए तो घर के पूरे बिजली की व्यवस्था कर सकती है। छोटे लेवल पर आपने लैंप की बात की, तो इस तरह की कुछ जानकारियाँ आप हमको बताएं। सर, सोलर का ये छोटा उपकरण 649 रुपये का, 10% डिस्काउंट भी है, 585 रुपये में सिर्फ कस्टमर को मिलेगा। ये दलान बथान खेत खलिहान पक्का छत बाजार शहर न्योता पिहानी कहीं भी इसको आप लेके जा सकते हैं। 2 साल वारंटी है। एक पेंट भी इतने में नहीं आता है। इससे बड़ा ये 1620 रुपये का आएगा, उससे बड़ा 2499 का आएगा। हमारे पास ऐसा भी पंखा है भाई साहब, ये सौर ऊर्जा चालित पंखा है। ये सौर ऊर्जा, इसके साथ सोलर प्लेट भी है। आप इसको कहीं भी दलान बथान खलिहान कहीं भी ले जा सकते हैं, और इसको आप बिना तार के चला सकते हैं 7 घंटा सुकून के लिए। अत्यधिक गर्मी पड़ रही है उस समय ये पंखा बहुत कारगर होता है। आप इसको चला के, मैंने दिखाया आपको, इसको भी आप चला सकते हो। ये सौर ऊर्जा चालित पंखा है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। इसके अंदर में लिथियम आयन फेरस बैटरी लगी हुई है, और इसके साथ 15 वाट का हम एक सोलर पैनल देते हैं। वारंटी भी 1 ईयर की है। तो ये सौर ऊर्जा के द्वारा आप रोशनी की भी व्यवस्था कर सकते हैं। बहुत सस्ता है। अगर इसके कीमत की बात करें तो 5490 रुपये इसका कीमत है, जिस पे 10% का डिस्काउंट कंपनी के द्वारा अभी मिल रहा है। अगर वार्षिक डे पे आप जोड़ के देखिए 365 यानी 10 से 12 रुपया सिर्फ डेली का खर्चा है। उतना में आपका बिजली बिल नहीं पूड़ेगा, और उस पंखा को आप ढो के नहीं ले जा पाओगे। ये सीलिंग फैन है हमारे पास। हमारे ब्रजेश जी, ये हमारे सहयोगी हैं, इनकी गौ माता गर्मी के समय में दूध देना कम कर दी। भैया हो, हमार गाय दूध नहीं दे छे, अब की करिए? कहले उपाय है, ले जाइए ये सीलिंग फैन और सोलर प्लेट। ये लड़का 75 वाट का एक सोलर प्लेट और एक सीलिंग फैन जाके अपने गौशाला में लगाया। आया, बोला स्पीड नहीं है भैया। कहलिए 105 वाट का ले जाओ, और लगा दिया है। सुबह में दिनेश बाबू सूर्योदय होता है, उस समय से शाम तक गाय माता बड़ी प्रेम से सुकून से रहती हैं। 3 लीटर दूध बढ़ गए, 3 लीटर दूध बढ़ गए, यानी 90 रुपया रोज। दाम ओकर मात्र 15,000 रुपया। मात्र 15,000 रुपया में आप 2 गाय को आराम से हवा दे सकते हैं, खिला सकते हैं। अभी एक कंपनी वाला आया, ये डिलाइट वाला है अमेरिका का। ये बोला, भाई साहब हम आपसे मिलना चाहते हैं। वो अमेरिकन था। हम बोले, ये जो ये लाइट बत्ती पंखा बना रहे हैं आप हमारे किसान के लिए, क्या बना रहे हो भैया? हमारे किसान सुबह से रात तक घट्ठा बनाते हैं जी, उसमें बिजली खर्च करते हैं, हीटर जला रहे हैं, चेला लकड़ी गैस खर्च करते हैं। आप सौर ऊर्जा चालित उसमें इंडक्शन फर्नेस बना के दो। बोला, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। हम बोले, दिमाग है भारत वाले के पास, आओ भारत वाले के पास, हम बहुत तुमको दिमाग देंगे। इंडक्शन फर्नेस बना के दो। हमारे करोड़ों किसान भाई हैं, उनके लिए बहुउपयोगी चीज़ होगा। वैसे ही ये 330 वाट का सोलर प्लेट है सर। 330 वाट का ये 24 वोल्ट में है। ये सोलर स्ट्रीट लाइटिंग के लिए ये प्लेट है सर। ऐसे ही इसकी बैटरी है सर। और बड़ा बड़ा जो प्लांट लगता है, चाहे वो नेट मीटरिंग हो या ऑन ग्रिड हो या ऑफ ग्रिड हो, सबके लिए हम व्यवस्था करके रखे हैं। और सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ की, हमारे यहाँ आप आइए, आपका स्वागत है। दिन के 10 से शाम के 7 बजे तक आप सामान मत खरीदिए, सुझाव लीजिए, निःशुल्क सुझाव देंगे। हाँ, आपको अगर ट्रायल लेना है अपने स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, होटल, हॉस्पिटल, निजी घर, अपार्टमेंट, बंगला, कोठी, झोपड़ी, दलान बथान कहीं के लिए, कि पुट्टू जी पैसा अभी नहीं देंगे, कितना दिन यूज़ कीजिएगा? 15 दिन ले जाइए। कौन सा उपकरण चाहिए आपको? 15 दिन में पहले आप संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद आप पेमेंट कीजिए। हम 13 वर्षों से टाटा को नकल कर रहे हैं। टाटा
एक मजदूर गांव से आते हैं कि तगार खरीदेंगे, लोहे का तगार उनको टाटा ब्रांड का 225 में मिलता है, दूसरे ब्रांड का 80 रुपया में मिलता है। 80 वाला नहीं लेते हैं वो मजदूर, भले वो साक्षर हो या नहीं हो, लेकिन टाटा के ब्रांड के प्रति जो उनका इमेज है, वही मैं चाहता हूं कि हमारे अक्षय ऊर्जा का वही इमेज हमारे अन्नदाता, जो आप ग्राहक हैं, आप हमारे कस्टमर हैं, आपके वजह से ही हमारी एजेंसी चलती है, आप संतुष्ट हो क्योंकि आप पैसा खर्च कर मेरे ऊपर एहसान करते हैं। बहुत अच्छा लगा पुटू जी अब ये देख करके कि आप इस तरह के बेहतर वर्तमान समय में जो होना चाहिए, इस तरह का बेहतर प्रयास आप समाज के लिए कर रहे हैं। हमारे आदर्श अब्दुल कलाम साहब आज से 15 साल पहले विजन 2020 की बात कही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनकी तस्वीर लगाया हूं और मैं उनको पूजता हूं। आप यहां देख सकते हैं कि अभी वर्तमान समय में हम एक ग्रुप चला रहे हैं, साइकिल यात्रा एक विचार, लोगों को जागरूक करने के लिए कि पर्यावरण के प्रति आप जागरूक होइए, जन्मभूमि से लव कीजिए, स्वच्छता, सुंदरता, हरियाली और खुशहाली के लिए अपना पॉकेट मनी और अपना श्रम खर्च कीजिए, ताकि लोकल में लोग साइकिल से चलें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगें। इसी परिप्रेक्ष्य में अभी वर्तमान समय में लोग थर्मोकोल और प्लास्टिक का प्रयोग कर प्रदूषण फैला रहे हैं, उसकी धुआं से लोगों को कैंसर हो रहा है। उससे बचाव के लिए सुपारी पत्ता से बना हुआ प्लेट हमने लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। कर्नाटक और केरल से हमने मंगाया है और लोग इसको खरीद कर ले जाते हैं। माननीय मोदी जी भी सुपारी के पत्ता के प्लेट में भोजन करते हैं और ये सुपारी का पत्ता आप देख सकते हैं विभिन्न साइज और डिज़ाइन में उपलब्ध है हमारी एजेंसी में। अगर कीमत की बात करेंगे तो 6.5 रुपया इसका एक प्लेट का कीमत है। आपको लगेगा कि 40 पैसे के थर्मोकोल के जगह 6.5 हम क्यों खर्च करें? तो भाई साहब, गर्म फूड्स जब आप थर्मोकोल में डालते हैं तो वो कैंसर देता है। 20 रुपया खर्च करे छो निमंत्रण कार्ड छपे में, ओहिमे लोग नहीं खाए छे। खिलबै छो 300 रुपया प्लेट के, तो थर्मोकोल जहरीला चीज में नहीं खिला हो। हमरा यहाँ से ले या नहीं ले, लेकिन थर्मोकोल में नहीं खिलबो, प्लास्टिक नहीं ले, वह जान के दुश्मन है। तो इस प्रकार से सर हम पर्यावरण संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं, सुपारी पत्ता प्लेट को बढ़ावा दे रहे हैं, पौधारोपण को बढ़ावा दे रहे हैं। अधिकतर हम अपने सम्मानित ग्राहकों को उपहार में पौधा ही देते हैं, ताकि वो लोगों का एवं सभी जीवों का कल्याण कर सके। और सर, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके भी हम प्रमोटर हैं। हम लोगों से आग्रह करते हैं कि आप ज़्यादा क्षमता का कोई भी जनरेटर ना यूज़ करें, ज़्यादा क्षमता का लाइट यूज़ ना करें। हमारे पास उपलब्ध है विभिन्न क्षमता का एलईडी बल्ब। 100 वाट के बल्ब के जगह 10 वाट का बल्ब जला के ऊर्जा संरक्षण भी करें और प्रदूषण को भी रोकें। तो हम इसको भी प्रमोट करते हैं सर। बहुत अच्छा लगा आपने लोगों के लिए जागरूकता पूर्वक जो शब्द रखा, चाहे वो अक्षय ऊर्जा से संबंधित हो या पर्यावरण से संबंधित हो। आपने थर्मोकोल आदि पर भी जो कहा, ये बहुत अच्छा लगा। अब आइए आगे देखते हैं दुकान के आगे इस तरह सजावट, इस सजावट के पीछे का रहस्य क्या है, ये जानते हैं। ये सर बहुत लाजवाब क्वेश्चन आप हमसे कर दिए। पूरे दुनिया के मनुष्य 4 अंगों से प्रभावित होते हैं सर। हमारे इस प्रेमिसेस में कोई आते हैं तो पहले आंख से यहाँ की स्वच्छता, सुंदरता, हरियाली देखते हैं। तो निश्चित रूप हमारे मगज में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में पॉजिटिव मैसेज जाता है। और अंदर अगर स्वच्छता रहेगा तो बदबू नहीं रहेगा, तो नाक के माध्यम से लोगों को खुशबू जाती है, तो दूसरा पॉजिटिव मैसेज गया। तीसरा, अगर हम व्यवहार कुशल होंगे सर, तो कान के द्वारा हमारी ध्वनि, हमारी वाणी उनको पसंद आएगा, पॉजिटिव मैसेज जाएगा। हमारे सहयोगी और हम उनकी सेवा में अगर एक गिलास पानी भी देते हैं, अगर उनके स्वाद अनुसार नाश्ता कराते हैं, तो मुंह के द्वारा भी पॉजिटिव मैसेज गया। तो जिस आदमी के ब्रेन में 4 अंग से अगर पॉजिटिव मैसेज जाएगा तो वो सोचेगा कैसे नेगेटिव? हो ही नहीं सकता है। यही तो हम नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन सहित आम नागरिक से प्रत्येक संडे को साइकिल यात्रा के दौरान ये निवेदन करते हैं कि इन 4 अंगों को खुश रखिए, गरीबी भाग जाएगी। इन 4 अंगों को खुश रखिए, क्राइम घट जाएगा। इन 4 अंगों को खुश रखिए, आपके दिमाग में शुभ विचार आएगा और उस विचार के बदौलत आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। ये है सर टचलेस
सैनिटाइजर मशीन, ये वॉल माउंटेड है। आप इसके नीचे हाथ डालें सर, आपको बिना टच किए हुए हाथ डालिए, आ गया सैनिटाइजर। अब अपने हाथ को आप सैनिटाइज कर सकते हैं। अक्षय ऊर्जा शॉप के द्वारा 11,000 रुपये के इस मशीन को आम नागरिकों के लिए समर्पित किया गया है। कोई भी आदमी आते हैं और अपना हाथ सैनिटाइज करते हैं। वैसे ही सर ये यहाँ पर हम आम लोगों की सेवा के लिए जितना संभव है, जितनी क्षमता है, जितना औकात है, लोगों को निःशुल्क पेयजल सालों भर हम उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ हमारे जितने भी सहयोगी हैं, बाहर में 2-2 नादी हम लगाए हुए हैं। जो सड़क पे चलने वाली गायें हैं, घोड़ा है, बकरा है, कुत्ता है, पक्षी है, उनके लिए निःशुल्क पानी की व्यवस्था, और नियमित रूप से हमारे सभी सहयोगी उसकी सफाई करके और उसमें पानी डालते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम शिक्षित हैं। जी बिल्कुल, ये होना भी चाहिए कि अभी देखते हैं हम अपने शहरों में कि जिस गाय से किसान यहाँ के जो भी हैं हज़ारों रुपया कमाते हैं और उसको सड़क पर ऐसे भटकने के लिए छोड़ देते हैं। वो पॉलीथीन खा रही है, कपड़ा चबा रही है या क्या खा रही है उसको पता नहीं है, और उसके दूध को वो खाते हैं। वो दूध नहीं, जहर है। सर इस पे बड़ा थोड़ा फनी भी है और रियलिटी भी है। हम सर अभी भोजन हमको आप कराएंगे, हम अगर कहीं सड़क पे गंदगी फैला दें, मल त्याग कर दें, बीमारी फैल जाएगी। बोलेंगे जल्दी इसको हटाओ। और गाय को आप कचरा खिला दीजिए, वो अमृत रूपी गोबर करती है, चाहे यहाँ करे, वहाँ करे, रजौरा में करे, मटिहानी में करे, 0 माइल में करे। गाय को इसीलिए सब आदमी को खिलाना चाहिए कि हमारे धरती के प्रदूषण को समाप्त करके गोबर और हमारे धरती को उपजाऊ बनाता है, बंजर बनने नहीं देता है। गाय चलता फिरता एक जैविक फर्टिलाइजर है। ये है ओम प्रकाश भारद्वाज उर्फ पुट्टू जी। इनका सिद्धांत, इनका उद्देश्य, इनका कर्म अन्य लोगों से भिन्न रहता है। चाहे वह पर्यावरण संरक्षण में हो, चाहे वह सौर ऊर्जा के संबंध में हो, चाहे वह लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के दृष्टिकोण से साइकिल यात्रा हो। हर तरह की बातें जब आप आएंगे, इनके नज़दीक बैठेंगे, ऐसे ऐसे उदाहरण ये पेश करते हैं कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे और आपके मन में ज़रूर बात कौंधते रहेगा, काश पुट्टू जी से मैं कुछ वर्ष पहले, कुछ दिन पहले मिला होता। कम पूंजी में, बिना पूंजी के हम व्यवसाय कर सकते हैं, हम अपने परिवार का बेहतरीन तरीके से भरण पोषण आदि कर सकते हैं। निश्चित रूप से इनके बातों से आप लाभान्वित होंगे। इन्होंने जो बेहतरीन शब्द का प्रयोग किया कि बिजली पर जो हम सरकार को राशि देते हैं, घंटे 2 घंटे के लिए परेशान रहते हैं कि बिजली नहीं है। आप आएँ, सौर ऊर्जा का लाभ उठाएं, स्वस्थ रहें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें सौर ऊर्जा के माध्यम से। इन्हीं शब्दों के साथ कैमरामैन विकास के साथ मैं राणा कुमार सिंह, केबी स्टूडियो। धन्यवाद।